शुरू वादाहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है एक रक्षा स्टैंड पर, क्योंकि रक्षे जो चलते हैं वो एलपीजी से चलते हैं। अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि एलपीजी की जो ये फ़रोख्त है ये गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो पूरे शहर में भरमार है एलपीजी की दुकानों की जो कि रीफिलिंग की जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो एक तो मतलब वो गैर कानूनी काम है, और उसके बाद मतलब गवर्नमेंट एक रेट निकालती है उसका 225 रुपये किलो। मतलब जब वो गैर कानूनी है तो उसका रेट किस तरह निकल आता है। लेकिन चलें हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि उसका रेट निकल आया, तो अब जब गवर्नमेंट का 225 रुपये रेट निकलता है तो फिर लेकिन वही एलपीजी वाला जो कि गैर कानूनी काम कर रहा है वो उसके बाद रियासत का फिर मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि वो 225 रुपये में बिल्कुल फ़रोख्त नहीं करता, बल्कि 225 की बजाय वो उसको 350, 330, 340 मतलब जिसका जो दिल चाहता है वो फ़रोख्त करता है। तो ये जानेंगे आज रक्षा यूनियन से, रक्षा ड्राइवर से, और उसके बाद इदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रक्षा यूनियन के कुछ लोग मौजूद हैं, रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेट 225 रुपये मतलब पर केजी रेट है, तो ये दुकानदार किस तरीके से अपनी मनमानी 330 और 350 पे बेच सकते हैं। क्या कहेंगे कि मतलब जब गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये है तो आपको कितने रुपये किलो मिल रही है? हमें तो भाईजान तकरीबन 350 रुपये किलो मिल रही है इस वक्त। कोई 330 दे रहा है, कोई 40, कोई 50। तो ऐसा मर्जी के रेट बना के रखे हुए हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, ये कहते हैं कि जंग लगी हुई है, बॉर्डर बंद है, ये है वो है, मसाइल है। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये है ना। खुदा न खास्ता मतलब जंग तूल पकड़ती है तो उसके बाद लाजमी सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आएगा, वो इफेक्टिव होगी मार्केट पर, लेकिन उसका फिर रेट भी आएगा। वो जो गवर्नमेंट का जो भी रेट आएगा तो फिर उस हिसाब से बढ़ाया जाए ना, अपनी मर्जी से तो नहीं बढ़ाया जा सकता। ये तो ड्रामाबाजी की हुई है ना कि जंग का जी निज़ाम बता के, बाकी इन्होंने सेव की हुई है। मतलब ये रख लेते हैं, ये बहाना बना के फिर उसे बड़ा चढ़ा के मतलब जो हमें परेशानी है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनकी तो आपस में मतलब इत्तेफाक है ना कि जब रेट बढ़ाते हैं तो सारे आपस में एक साथ ही इनका तो आपस में इत्तेफाक है ना, सारे एक दूसरे को कॉल करके बता देते हैं कि एक ही रेट बनाएंगे, सारे लेंगे, इनकी मजबूरी है। 310 रुपये भी चल रहा है रेट, मैं भी भरवा के आया हूँ। समझ आई, ये माफिया लोग हैं, ये लोगों को तो उनसे है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पाकिस्तान की सब में बड़ी जो शिफ्ट है ना, हल्का सा दूसरे मुल्क में ढीठ में दर्द होता है, इनके अपने पेट में दर्द हो जाता है खाने का। मुझे ये बताएं, CS सिलेंडर ताज़े वहाँ से भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे। जंग वहाँ छिड़ी है, गैस यहाँ महंगा हो गया है। चलो कौन सी कंपनी है जो बंद है? नहीं, वो तो जब जंग छिड़ती है तो गैस महंगा होता है, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये है, और अगर गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये है तो 225 रुपये से कम में इनको मिल रही होगी, ताकि वो 225 रुपये में आपको फ़रोख्त कर सकें। तो अगर कोई 330, 310, 350 रुपये में बेच रहा है तो मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इंतज़ामिया का इसका मैं बताता हूँ ना आपको। इनके ऊपर जो रखे गए हैं उनसे मेल जोल है इनका, इंतज़ामिया के साथ जो ये मेला लगा। एक चीज़ कहते हैं ये नाजायज़ है, मैं कहता हूँ कि ये नाजायज़ है, इसको क्यों नहीं ख़त्म करते? आप ये देखिए कि 4 दुकानें थी अजीज़ होटल चौक के ऊपर, इस वक्त ये 20 दुकानें बनी हुई हैं। मतलब जब सख्ती की गई तो दुकानें बढ़ गई। अब मेरे को 1 रुपया ना बचे, मैं वो कारोबार करूँगा, वो तो काम कम होएगा ना। ये तो ऐसे बढ़ रही है जैसे कि रहन हम सही का, जो भूखा मरता हुआ घर से दुकान पे आके बैठे वो कारें लेके फिर रहा है। जो यहाँ पे दिहाड़ीदार आया था ना, हाफिज था, मुलाजिम आया था यहाँ, आज उसके नीचे कार भी है, 4 दुकानें भी हैं। कैसे बनी है? ये तो रोन से बड़ा कारोबार है इनके लिए। ठीक है, आते मैडम आएंगी, मैडम आके 3-3 हज़ार रुपया चलान करेंगी। मैडम हम बड़े गरीब हैं, हम फलान है। भाईजान इन्हें ये तो मैडम है, कोई भी है, मरियम नवाज़ साहबा को मैं ये कहता हूँ, मरियम नवाज़ साहबा खुदाया कुछ हमारे गरीबों का एहसास करे। ठीक है, अब मुझे ये बताए, ये रोज़ों के दिन है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा नेकी का दिन है। कहते हैं शैतान को इस 1 महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, कहते हैं ऐसी। ये मुसलमान, ये हमारे मुसलमान तो वो काम करते हैं, जो चीज़ हम ख़रीदते थे बच्चों का फल खाने के लिए, उसका रेट उस वक्त था, मिसाल किन्नू लेने जाते थे ना 60 रुपये किलो मिल जाता था।
आज किन्नू लेने चले जाओ 150 रुपये किलो है। केले लेने चले जाओ, जो टूट केले की होती थी हमें उसका आसरा हो जाता था, चल यार ये बच्चे खा लेंगे, 60-70 रुपये 80 रुपये मिल जाती थी। आज वही टूट दोन सी है 180 रुपये 200 रुपये बिक रही है। इन्हें कोई पूछने गछने वाला क्यों नहीं है? मरियम साहब का हम बयान सुनते हैं बड़े खुश होते हैं, एक गरीब नहीं रहेगा, मैं गरीबों के लिए ये कर रही हूँ, मैं गरीबों के लिए वो कर रही हूँ। बताओ उन खुदा खौफी वो आपके सामने लगा हुआ है, 330 लगा हुआ है, मेरे साथ अभी चले, मैं गलत हूँ, आप मेरे को जो सजा कहेंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो एक आम आदमी है तो वो फरियाद भी कर रहा है और चीखो पुकार भी कर रहा है कि फिर इसका मतलब है रियासत को खुला चैलेंज किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये और अगर उसे 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है तो वो रियासत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि वो रियासत को कुछ समझते ही नहीं है। तो एक आम आदमी रियासत से अपने आप को बुलंद तर समझता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट का हुक्म है कि 225 रुपये पे फ़रोख्त करनी है और वो 350 रुपये पे बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रियासत से खुद को अपने ऊपर समझता है। क्या कहेंगे सर आप? ये डिसिप्लिन बनाया जाए, कोई मतलब तैनाती की जाए, फिर इस तरह मुलाजिम खड़े कर दिए जाएँ, कोई मतलब माहौल होना चाहिए ताकि इनको जो है ना ये मौका भी ना मिले, बात को समझें। इनके ऊपर कौन खड़ा होएगा? इनके ऊपर कौन खड़ा? एक मिनट सर जी, इस चीज़ को नहीं जी, कोई नहीं खड़ा हो सकता इनके ऊपर। बात ये है सर, इनके ऊपर खड़े होने वाले आते हैं 3-3 हज़ार का चलान करते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं, वो गए जो इनके ऊपर डाले हुए हैं। जब एक चीज़ ये सील लगा दी है, सील का मायना क्या है? हुकूमत कोई चीज़ नहीं है, हुक्मरान कोई चीज़ नहीं है। जब आप सील लगा के जा रहे हैं, वो दुकानें क्यों खुली हैं? किस बुनियाद के मुताबिक वापसी खुली गई हैं? सील इस वजह से लगाई जा रही है ना कि आपका कहने का मतलब है कि ये जो रेट बढ़ रहा है, ये हाँ जो जी। मतलब 225 की बजाय 350 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है या 330 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है, ये इंतजामिया की मिली भगत से मिली फ़रोख्त भगत कराई से जा हो रही रही है, है। मतलब इसमें इंतजामिया का भी हिस्सा है। इंतजामिया का हिस्सा है। जी तो मैं यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा से डायरेक्ट ये कहना चाहूँगा कि खुदारा मतलब आप बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं आवाम को, लेकिन आवाम को रिलीफ तभी पहुँचेगा जब आपके वो इदारे जब वो उस रिलीफ पे मतलब कारबंद करवाएंगे, उस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उस पे अमल दरामद कराएंगे, तो वो काम इदारों का है। और जब इदारे ही इन लोगों के साथ मिल जाएंगे जो कि ये ब्लैक माफिया है, जब उसके साथ वो खुद ही मिल जाएंगे तो फिर किस तरीके से एक आम आदमी को, आवाम को वो जो आपका रिलीफ है वो पहुँचेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस वक्त ये चलान करके जाते हैं वो धड़ल्ले से गए साले ये बात करते हैं, हमारा चलान करा हम किससे लेंगे, हम तुम्हारे से लेंगे। आज चलान करके गए, दूसरे दिन रेट बढ़ रहा है। ये कौन सी कंपनी है? ये कौन सी कंपनी है? आप मैंने अब भी कहता रहूँगा, मेरे साथ चले, मैं आपको रेटों की तख्तियाँ दिखाता हूँ। अब मुझे ये बताएं, अभी कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बीच के अंदर ऐसे बंदे हैं कि जो कहते हैं ओए साहब निकल पड़े, तुम गायब हो जाओ। मतलब वही नाज़रीन जो मैं जिस तरीके से मैंने कहा कि इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर ये होना नामुमकिन है। मतलब इसका मतलब तो यही है कि रियासत को खुल्ला चैलेंज है कि गवर्नमेंट कहती है कि 225 रेट है फ़रोख्त करने का, और लेकिन एक आम दुकानदार, एक आम आदमी मतलब उसे 310 से 350 में फ़रोख्त करता है। तो इसका मतलब है कि वो रियासत का मजाक उड़ाता है और यहाँ रियासत की कोई वक़्त रहती नहीं है। तो यहाँ फिर रियासत को ही चाहिए कि वो अपनी वक़्त बनवाए, वो उन मतलब इदारों को और उन इदारों के नाअहल एहलकारों को खींचे जो कि इस मिली भगत में मुलव्विस हैं, और जिसकी वजह से एक आम आदमी पर यह जुल्म हो रहा है कि मतलब उसको 225 रुपए की चीज़ मिलने की बजाय 350 में दी जा रही है। और उस पर भी सबसे बढ़कर कि रमज़ानुल मुबारक का एक मुक़द्दस माह मुबारक इस वक्त मौजूद है कि जहाँ हम कोशिश करते हैं कि अपने आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, तो वहीं ये जो आवाम है, ये जो इदारे हैं और ये जो उसके नाअहल एहलकार हैं, वो इसी उसमें मतलब जो कमाई करते हैं, वो मेरा ख्याल है ये सारी हराम खोरी की करते हैं। मैं ये मतलब मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि ये हराम खोरी है कि अगर गवर्नमेंट का जो रेट है 225 है और उसे 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंतज़ामिया शामिल है, कहीं ना कहीं इसमें इदारे शामिल हैं। तो उस पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन कौन लेगा? उसके ख़िलाफ़ एक्शन गवर्नमेंट लेगी, और वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो यहाँ गवर्नमेंट का उड़ाया जा रहा है, रियासत का उड़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? वज़ीर आला ये हुक्म लिया ना आर्डर का, वज़ीर आला जरा गैस का रेट 330 रुपये है, 350 सेल हो रही है, पूछने वाली कोई 225 रुपये है गैस का रेट और वो 350 रुपये से 330 सामने लगा हुआ रेट देख लो।
मतलब वो तो 330 रुपए खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं ना। 350 हालांकि जो गवर्नमेंट कह रही है कि 225, मतलब 105, अगर 330 भी बेच रहे हैं तो 105 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपसे। मोड़ में मैं जो है ना 3.5 को अभी डला के आया, 3.5 इधर 30 है, उधर जो है ना 350 है। मतलब किसी का कोई नहीं है, सबका अपना पुछना नहीं है, सब दा अपना रेट आ। किसी का 40 किसे 40 है, किसे 30 है, किसे 50 रुपये, कोई पूछना नहीं है। जिधर जिधर का जिथे दाल लगता लाई जाता, बस कोई पूछना नहीं है। अगर 30 रहेगा हर को तो उन्हें कंडे फर्क पा देना। पैसे लेंदा चल हो गया, उन दिता 500 हज़ार हो गया, चल सब मिले हुए ही। मेरी बुक सारा काम हो रहा है जी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि इस रेट को इतना ज़्यादा बढ़ाया ही इसलिए गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट आए तो कोई मसला नहीं है, 3000 रुपये का चलान तो कोई मसला नहीं है। जब 1 किलो पे आप 125 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, क्योंकि 225 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट है उसमें से भी लाजमी सी बात है ना कि प्रॉफिट तो होगा। जो गवर्नमेंट ने 225 रुपये रेट मतलब निकाला है, तो जब उसको 350 रुपये में बेचा जाएगा कि 125 रुपये पर केजी पे प्रॉफिट होगा, तो अगर मेरा ख्याल है कि आप 10 मजिस्ट्रेट रोज़ भेज दें तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतना एक्सेस ऑलरेडी ले रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये इतना हिस्सा इंतज़ामिया का है और इतना हिस्सा हमारा है। क्या कहेंगे आप? यही मैं कहूँगा ना, देखें आपने बोला है कि 225 रुपये रेट, हमें नहीं पता, हमें तो ताज़ी बच्चों की रोज़ी करते हैं, यही चक्कर में लगते हैं। शाम को बच्चे जब जाते हैं, अंकल पापा केले नहीं लाए, बच्चों ने रोज़े रखे हुए हैं ना, मुसलमान है, चलो जी थोड़ा थोड़ा चीज़ ले जाते हैं, बच्चे रोज़े खोल लेंगे। अब बताए हमारा सारा कोटा इनको तरफ पहुँच जाता है, हमारे बच्चे वो ताज़ी पे खड़े में। अब ये देखें गुंडागर्दी, शर्दिया गुंडागर्दी है। आपके बकौल है कि 225 रुपये, उन्होंने तख्ती क्या लगा रखी है, क्या बात है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी मेरी भगत है और इंतज़ामिया इसमें शामिल है, और जो रेट है वो इसीलिए इतना ज़्यादा किया गया है ताकि सबको खुश किया जा सके, इसमें सबका हिस्सा है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन दुकानों पे जहाँ एलपीजी का फ़रोख्त किया जा रहा है, तो वहीं लोगों से मतलब उन दुकानदारों से का भी मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। जहाँ हमने रक्षा यूनियन, रक्षा ड्राइवर्स की बात सुनी, तो वहीं इन दुकानदारों की भी बात सुनना ज़रूरी है कि आखिर उन्हें किन मसाइल का सामना है कि वो जो 225 रुपये का रेट है, अगर वो 330 और 350 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो यहाँ मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे कि मतलब जो गवर्नमेंट कह रही है कि उनका रेट 225 रुपये है, और जिस तरीके से मैंने आपकी दुकान पे भी देखा, मतलब आपने 330 रुपये बेच रहे हैं, लोग तो 350 भी बेच रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि मतलब गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज क्यों किया जा रहा है? साहब जी मिलती हमारे को महंगी, हम तो 5-10 रुपये रख के बेचते हैं, हमारी दुकान का किराया, बिजली का बिल है, इस तरीके से। नहीं तो वो जो 225 रुपये गवर्नमेंट ने रेट बनाया, तो उससे कम सस्ता आपको नहीं मिलता, क्योंकि 225 तो फ़रोख्त का रेट है। ये पीछे से फिर आते हैं, ये प्लांटों पे आती है गैस, प्लांटों से फिर हम लेके आते हैं, लोडर पे देते हैं पैसे उनको भी, लोडर वालों को 200 रुपये फीस सिलेंडर लेते हैं वो भी। और फिर आपको इंतज़ामिया को भी पैसे देने पड़ते, नहीं दिए जाते, आपका कोई चलान नहीं करने आता? नहीं सर, नहीं तो मतलब ये एक गैर कानूनी काम है, तो इसका मतलब ये तो फिर और बड़ा सवालिया निशान है कि मतलब यहाँ कोई इदारा आता ही नहीं है पूछने के भाई क्यों बैठे हो। ये सारे बेच रहे हैं, कोई हम अकेले तो नहीं बेच रहे, पूरा पाकिस्तान ही बेच रहा है, गैस के अलावा किसी का काम भी नहीं चलता। नहीं, वो मैं उससे नहीं डिनाई कर रहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ कोई इदारा नहीं आता, कोई मजिस्ट्रेट पूछने नहीं आता आपको, कोई सिविल डिफेंस वाले नहीं आते? या मजिस्ट्रेट आते हैं, चलान कर जाते हैं, जुर्माना कर जाते हैं 5-5 हज़ार का। नहीं तो उस जुर्माने का तो कोई फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो 225 रुपये रेट है और अगर उसे 350 या 330 में बेचा जाएगा तो 5000 जुर्माना तो मेरा ख्याल है कोई मसला ही नहीं है। ये किस बार प्लांट वाले लेते हैं, फिर ये तो पीछे से लेते हैं ना, 225 रुपये है हमारे, ये बोझर भर के वहाँ पे प्लांटों पे आते हैं, प्लांट वाले फिर हमारे को ला के देते हैं, यहाँ पे हम अपना बेचते हैं, लोडर के ऊपर लेके आते हैं, हमारे महंगा तो होना है इसमें। आप वहाँ जिस तरीके से मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि यार 225 रुपये रेट है गवर्नमेंट का बेचने का, तो आप अगर लाजमी सी बात है आपका भी एक रेट आया होगा ना कि 215 रुपये, 200 रुपये, कि भाई 200 रुपये में आपको दिया जाए तभी तो आप 225 में बेचेंगे। 13,600 रुपये का सिलेंडर हमारा है, पहले 10,000 रुपये का आ रहा था। आप वहाँ उनसे बात नहीं करते कि यार गवर्नमेंट का तो ये रेट है, आप जब हमें इस रेट में देंगे हम कैसे? यही करते हैं, अगले प्लांट ही बंद कर देते हैं, गैस ही नहीं देते।
क्या समझे, प्लांट ही बंद कर देते हैं, गैस ही नहीं देते। अच्छा, मतलब वो भी कहते हैं लेनी है लो, नहीं लेनी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये तो तुम्हारा काम है ना, अब प्लांटों पे जाएं, वहाँ से उनसे मालूमात करें, वो बताएंगे। दुकानदार क्या बताएंगे, दुकान के ऊपर 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर बिक जाए, ज़्यादा तो नहीं बिकते। इसमें से हमारी भी मजदूरी है, मालिक की भी है, हम आप मजदूर आदमी हैं, क्या करें। बिजली का बिल है, दुकान का किराया है। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, मतलब रक्षा यूनियन से, रक्षा ड्राइवर से, एक आम आदमी से, वो अपनी जगह आप परेशान हैं। वो ये कहता है कि मतलब एक मजबूरी है, एक ज़रूरत है कि मुझे यहाँ मतलब वो गैस भरवानी ही भरवानी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें मतलब इन दुकानदारों से, तो वो दुकानदार जो कि अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, हालांकि ये मौक़िफ़ मेरी समझ से बाहर है कि जब रियासत एक कानून बनाती है और एक मतलब रेट निकालती है, तो इट्स मीन कि जब 225 रुपये में वो जो रेट निकाला है उसने, तो उसमें इनका भी प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार है वो ये कहता है कि हमें इस रेट पे तो मिलता ही नहीं है। जैसे कि हम अगर किसी रेडी वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये रेट लिस्ट लगी हुई है आपके पास कि आपने ये 100 रुपये में बेचना है, लेकिन आप 150 रुपये में बेच रहे हैं, क्यों? तो वो रेडी वाला मुझे कहता है कि मैं 100 रुपये में तो मुझे नहीं मिला, तो मैं 150 रुपये में बेच कैसे दूँ? तो ये सारे सवालात जो हैं वो मेरा ख्याल है कि रियासत से करने के लिए हैं कि आखिर वो जब रेट निकलता है, तो जिस तरीके से आज भी मतलब मेरी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब वो बोलियां लगती हैं जहां से रेट निकलता है तो वहीं से हमारे लोग रेट लेकर रेट निकालते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर मतलब ये खुल्लम खुल्ला रियासत को चैलेंज है कि 225 रुपये वाला रेट अगर 350 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है एक चीज़, तो वो आखिर क्यों की जा रही है? तो वो एक खुल्लम खुल्ला रियासत से सवाल है। तो यहाँ कुछ और दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितने रुपए में सेल हो रही है आज? 330। 330 रुपये में। अच्छा, 330 रुपये में सेल हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 225 रुपये है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यार गवर्नमेंट का रेट अगर 225 है तो फिर हमें भी तो कोई कम मिले। जिस तरीके से मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रेट 225 रुपये है, तो जब आप जहाँ से लेने जाते हैं तो आप उनको नहीं बताते कि यार गवर्नमेंट का रेट ये है, अगर आप मुझे इतने में नहीं दोगे तो मैं 225 रुपये में बेचूंगा कैसे? सर इस टाइम जो है ना गैस है 2 से 3 किस्म की। अब ये लाल सिलेंडर वाली जो गैस है इसकी एजेंसी किसी किसी को मिलती है, जिसके पास इसकी एजेंसी है तो उसको यानी कि रेट कम मिलेगा। अगर मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, दुकान यानी कि मैं बनाता हूँ, तो मैं प्लांट पे अगर ये लेने जाऊँ तो वो ये गैस मुझे नहीं देंगे। अगर एजेंसी डीलर गैस लेगा, एमटी लेगा, तो उसको एजेंसी मिलेगी, उसको ये रेट मिलता है। अब डीलरों से हम लेकर बेचते हैं, हमारी बचत होती है 15 रुपये 10 रुपये, इसके अलावा हमारा मार्जिन नहीं है। अब मार्केट में वो काम हुआ हुआ है कि कोई 320 बेच रहा है, कोई 330 बेच रहा है। अब जिसको जिस तरह के हिसाब से मिलेगी वो उसी तरह से बेचेगा। हमारा मार्जिन सिर्फ ये 10 से 15 रुपये है बस। अब 330 का रेट है मार्केट का या हुकूमत का या कोई भी है, लेकिन हमें भी तो सस्ती मिले ना। अच्छा, वाले सस्ती नहीं देते गैस। मैं ये आपसे पूछूंगा, क्या इदारे यहाँ आपके पास नहीं आते जिनकी वो जिम्मेदारी है कि इस रेट पे इम्प्लीमेंट कराना? वो जो मजिस्ट्रेट हैं, सिविल डिफेंस है, वो इदारे वो आपके पास नहीं आते? आते हैं, क्यों नहीं आते। हमारे जुर्माने भी होते हैं, हमारी दुकानों में से सामान भी उठ जाता है। तो ये मसला हमारे लिए है। हमारा दुकानदारों का क्या कसूर है? कसूर है तो सिर्फ प्लांट वालों का। प्लांट वाले गैस सस्ती करें, जाहिर सी बात है हम भी सस्ती बेचेंगे। इंतज़ामिया को चाहिए कि जो है ना ये प्लांट की तरफ जाके तवज्जो करें। ये जो प्लांट वाले जो ब्लैक मेलर बने हुए हैं, अब ईरान की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, इसराइल की, इन्होंने प्लांट वालों ने रेट पहले ही बढ़ा दिया। तो पहले ही जो है ना इन्होंने 2000-2500 रुपये रेट सिलेंडर पे बढ़ा दिया। हम क्या करें? गाहक हमारा सर खाता है, हम गाहक का हम क्या करें? पहले कारोबार नहीं है, कारोबार की वजह से बड़े परेशान हैं। नहीं, वो जो मतलब ईरान और इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग है, वो उसमें कोई शक नहीं है कि उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी आया नहीं है, क्योंकि जब आएगा तो मतलब नया रेट भी आएगा। तो अभी जब तक रेट ये है, इसका मतलब तो ये है कि जब वो उसका इम्पैक्ट आएगा, मतलब अगर मैं आज की बात करूं कि 225 रुपये और 350 रुपये में बिक रही है, 125 रुपये एक्सेस बिक रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता 325 रुपये जब गवर्नमेंट रेट कर देगी तो फिर ये एक आम आदमी के लिए तो और ज़्यादा, मतलब ये 450 में बिकनी शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, लेकिन अभी पीछे से रेट बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन प्लांट वाले इतने बड़े ब्लैक मेलर हैं ना कि वो गैस ही नहीं देते। उन्होंने जो रेट निकालना है उसी रेट के साथ गैस मिलनी है हमें।
मतलब आप लोग फिर इसीलिए, आपको पता है इदारों ने भी आना है, उन्होंने पैसे लेने हैं, जी जी। उन्होंने रिश्वत भी लेनी है, नहीं, उन्होंने मतलब जुर्माने भी करने हैं, तो आप वो सारा ऐड इसी रेट में कर लेते हैं ताकि मतलब सब चीज़ें बैलेंस चल सकें। नहीं, इसका ये मसला है ना कि हुकूमत अगर प्लांट वालों पे तवज्जो दे तो पीछे प्लांट पे सस्ती गैस मिले ना, हम जाहिर सी बात है फिर हम भी महंगी ना बेचें। हम महंगी कभी भी नहीं बेच सकते कि हमारा मार्जिन सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये होता है, उसमें भी गाहक कभी 5 रुपये कम दे देता है, कभी 10 रुपये कम दे देता है। कारोबार आपके सामने है, कारोबार है नहीं। रिक्शे वाले बेचारे जलीलो ख्वार हो के जहाँ रेट देखते हैं 5 रुपये 10 रुपये कम वहीं से डलवा लेते हैं। मजबूरन फिर हमें भी वो काम करना पड़ता है कि यार मार्केट के हिसाब से चलना है। काम कारोबार वैसे है नहीं, रोज़े आपके सामने, रोज़े की वजह से हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक तरफ मतलब एक रिक्शे ड्राइवर का, एक आम आदमी का, एक घरेलू सारिफ का मौक़िफ़ है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मतलब एक दुकानदार का एक अपना मौक़िफ़ है। वो कहता है कि मतलब 225 रुपये में मैं कैसे फ़रोख्त कर सकता हूँ जबकि 225 रुपये में मुझे ही नहीं मिली, क्योंकि यहाँ वो सिस्टम वही है जिस तरीके से एक मतलब रिक्शे वाला बताता है और जिस तरह एक आम सारिफ बताता है, वो यही कहता है कि जी ये खुल्लम खुल्ला मतलब इसको इस तरीके से फ़रोख्त किया जाता है कि लेना है लो, नहीं लेना ना लो। तो यहाँ एक और दुकानदार हैं मेरे साथ में, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, मतलब ये आपने 340 रुपये रेट लगाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट का रेट है वो 225 रुपये है, तो वो जो गवर्नमेंट है मतलब उसके हुक्म का कोई वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट रेट पे दे कौन रहा है? पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट रेट पे नहीं बिक रही। मतलब गवर्नमेंट पागल है जो मतलब रोज़ाना एक रेट निकालती है, या तो आप फिर उनसे बात करें ना कि भाई ये इस रेट की तो कोई वक़्त ही नहीं है कि जब हमें इस रेट पे नहीं मिल रहा तो फिर हम इसको बेचेंगे कैसे? देखो ना, अगर ये इंतज़ामिया को चाहिए, अगर गवर्नमेंट कोई रेट जो ना परचेज़ करती है मार्केट के लिहाज से, ठीक है ना, ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके खिलाफ जो ना एक्शन लिया जाए, हमें जो ना गवर्नमेंट रेट पे मिले। हम इस पे क्या मार्जिन रख दें? मतलब इंतज़ामिया आपके पास नहीं आती, वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि आके प्राइस चेक करते हैं, वो आपके पास कोई चक्कर नहीं? इंतज़ामिया हमारे पास आती है और भारी मिकदार के अंदर हम लोगों के ऊपर जुर्माने कर जाती है। हम क्या करें, किससे पूछें? तो वो इसीलिए मतलब इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि जुर्माने होते रहें, लेकिन मतलब इसमें मतलब आप उसी से लेते हैं लोगों से। जुर्माने पे करने हैं वो हमने करने हैं, हमने हर इदारे को देखना है, सिविल डिफेंस को भी हमने देखना है, ठीक है। रीफिलिंग के ख़िलाफ़ जो FIR होती है थाने में वो भी हमने देखना है पंजाब पुलिस को, और दूसरा मजिस्ट्रेट आएगा वो भी हमारे ऊपर रेट प्राइस के ऊपर जो ना जुर्माने कर जाएगा, वो भी हमने देखना है। हमें 5 रुपये या 6 रुपये मैक्सिमम इसके अंदर बचने हैं। मतलब वो देखने का मतलब यही है ना जो मैंने आपसे सवाल किया कि इस रेट को इसलिए इतना किया जाता है ताकि इन सारे मामलात को कंपनसेट किया जा सके। सर डोमेस्टिक का रेट जो ना इस वक्त प्लांट का 3600 रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट है। घरेलू साइफिन के लिए जो गवर्नमेंट रेट निकालती है ना, जैसे कि अब 225 रुपये किलो, वो 3600 रुपये का जो सिलेंडर है उसमें 12 किलो गैस है, 12 अपना 11.8 ग्राम उसके अंदर होती है, ठीक है। उसका 3600 रुपये प्लांट रेट है। हमें यहाँ कितने का पड़ रहा है? ये कमर्शियल सिलेंडर हमें यहाँ 13,500 रुपये का पड़ रहा है। इस रेट पे हमें बताओ हम क्या बचा रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? हमारे अपने भी अखराजात हैं, दुकान भी है, ठीक है, और अपने घर के भी अखराजात हैं। क्या करें, कारोबार है नहीं, कहाँ जाएं, किससे पूछें? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही वाली बात कि जिस तरीके से हर दुकानदार ने एक ही बात की है, और वो ये कहती है कि ठीक है वो मानते हैं कि 225 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन वो कहते हैं कि 225 रुपये में हमें भी नहीं मिलता। लेकिन वो साथ ये भी बताते हैं कि मतलब हमने थाने को भी देखना है, हमने इंतज़ामिया को भी देखना है, हमने सिविल डिफेंस को भी देखना है, हमने मजिस्ट्रेट्स को भी देखना है, हमने वो सारे मामलात देखने हैं। तो देखने का मतलब यही है कि मतलब इस रेट को इसलिए इतना मतलब अप किया जाता है कि ताकि हर जगह पे हर चीज़ को कंपनसेट किया जा सके। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ रिक्शा यूनियन के बल्कि रिक्शा ड्राइवर्स कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर उनके मसाइल क्या हैं। मतलब 225 रुपये जो कि गवर्नमेंट का रेट है गैस का, LPG का, आखिर वो इन्हें कितने का मिलता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस का जो रेट है ना जी, वो इस वक्त 350, 370 इस तरीके से मिल रही है। मतलब 350 से भी ज़्यादा कुछ जगहों पे बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? मतलब आप लोग डिमांड नहीं करते कि यार गवर्नमेंट का रेट तो मतलब 225 है तो हम 370, 350, 340, मतलब 250 भी क्यों लें? अगर गवर्नमेंट का रेट 225 है तो 250 भी क्यों लें?
तो अगर ये 250 भी देते हैं तो इनको भी 10-20 बचने चाहिए। अब ये फी किलो के पीछे 100 रुपया बचा रहे हैं गरीब। 225 जो गवर्नमेंट का रेट है वो इसीलिए निकाला जाता है कि लाजमी सी बात है 210 215 रुपए इन्हें मिले और 10 रुपए 15 रुपए पर केजी इन्हें मिले, मतलब 225 रुपए में इनका भी प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद 150 रुपए, मतलब उससे भी ज़्यादा एक्सेस रेट लेना, तो ये तो जुल्म नहीं? जुल्म है, बिल्कुल। हम परेशान हैं। गाड़ी के अब ठेके पूरे करें या अखराजात अपने पूरे करें या गैस पूरा करें, समझ से बाहर। और सवारी किराया देती नहीं है। मतलब पहले गैस के पैसे, फिर ठेके के पैसे, फिर मेंटेनेंस के पैसे, फिर अगर कुछ बचेगा तो बच्चों के लिए लेके जाएंगे। लेके जाएंगे, ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि मतलब ये गैस क्यों इतनी महंगी बेचते हैं? ये मतलब ये माफिया इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रांग हो गया? महंगाई कम करें। 350 रुपये दे रहे हैं, आपके सामने लाइनें लगी पड़े रक्शे की। कारोबार है नहीं, 3-3 हज़ार के चलान करें, 6-6 हज़ार के वाले वाले रक्शे वाले कहाँ जाएँ? मुतालबा यही है कोई रेट कम करें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अभी मतलब ईरान अमेरिका की जंग का आगाज़ हुआ है और उसका अभी इम्पैक्ट आना बाकी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द मतलब ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। और अगर ये जंग ज़्यादा देर चलती है तो उसका जब इम्पैक्ट आएगा, आज जब गवर्नमेंट का रेट 225 रुपये और 350, 370, 380 तक की मुबैना इतलात हमारे पास मौजूद हैं कि LPG गैस बेची जा रही है, और जब ये रेट उसका जंग का इम्पैक्ट आएगा और रेट बढ़ेगा तो फिर सोचें, मतलब ये तो फिर 500 रुपये किलो बिकेगी, और जब 500 रुपये किलो बिकेगी तो उसका जो वज़न है वो तो एक आम आदमी की जेब पर आएगा। तो ये कुछ और लोग मेरे साथ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि मतलब कितना रेट चल रहा है गैस का? 340, 50, 60 रुपये चल रहा है। हाँ, मतलब मुझे ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे हैं 370, 380 में भी बेच रहे हैं जो बाहर। भाई हर बंदे की अपनी रेट है, कोई रेट नहीं है इधर। आप लोग जब एक चीज़ भरवाने जाते हैं आपको पता तो होता होगा कि इसका गवर्नमेंट का रेट क्या है। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त LPG के रेट है वो 225 रुपये है, जो गवर्नमेंट का निकला हुआ रेट है। तो आप लोग वहाँ डिमांड नहीं करते कि यार 225 रुपये रेट है, मैं आपको 230 क्यों दूँ, और आप तो 330, 350, 370 दे रहे हैं, क्यों? वो कह रहे हैं कि जिधर से सस्ती मिलती है उधर से ले लो। मतलब इन्होंने आपस में एक इत्तेफाक किया हुआ है, हर जगह पे एक ही रेट मिलेगा। एक दिन छापा पड़े, दूसरे दिन डबल रेट होगा। मतलब वो जो उस दिन उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो फिर आप लोगों से वापस लेने हैं। क्या करें हम हमारी मजबूरी है, हम दिलवाते हैं गैस। मजबूरी है, ना दिलवा में रश के नहीं चलते हमारे, दिलवानी पड़ती है अब। मतलब जब गैस नहीं डलेगी तो रक्षा नहीं चलेगा तो मजदूरी कैसे होगी, ठेका कैसे दिया जाएगा, बच्चों के लिए रोजी कैसे की जाएगी? रश का नहीं चलेगा तो फिर हम घर के क्या लेके जाएंगे, ठेका क्या देंगे, मजबूरी है, दिलवाना पड़ता है हमें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, और यहाँ कुछ और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसाइल हैं यार? बस कोई मसाइल नहीं है जी, आपके सामने आपको बताया गया, गैस 300, 350, 360, 370, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का रेट लगाया हुआ हर किसी ने। उस भाई ने आपको पहले ही बताया कि रक्षों के गाड़ियों के ठेका पूरा करें, गैस पूरा करें, अपने घर का ख़र्चा पूरा करें। कैसे हम क्या कर सकते हैं? हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि बस गैस का रेट कम किया जाए ताकि हमें भी कुछ बचे। हम अपने घर के आखिर ख़र्चा भी करना होता है, गाड़ी का ठेका भी देना होता है, तो हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि रेट गैस का कम किया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि बात फिर वही आ जाती है कि जहां मतलब गवर्नमेंट के पास एक इख्तियार है कि वो एक रेट निकाले रोज़ का, और उस रेट का जो फ़ायदा हो वो एक आम आदमी को हो। लेकिन वहीं मतलब मैं कहता हूं कि वो रियासत जब उसके रेट का फ़ायदा तब होगा एक आम आदमी को कि वो आपके जो ऑर्डर्स बाहर निकले हैं उस पर अमल दरामद भी कराया जाए। जबकि उसके जगह जो हम देखते हैं वो जो आपके इदारे हैं वो आते हैं, वो चालान ज़रूर करते हैं, वो मतलब कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो वैसे भी पैसे लेती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, लेकिन क्या उसका जो नुकसान है वो एक आम आदमी को भरना पड़ता है। मतलब एक रियासत के ऊपर खुला मजाक उड़ाया जाता है, रियासत की तज़ीक की जाती है कि जब रियासत ने 225 रुपये रेट निकाला है और उसको 350, 370, 380, 330, 320, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर 325 रेट निकाला है और उसकी जगह मतलब वो जो 330 भी बेचा जाएगा तो वो रियासत का मजाक उड़ाया जाएगा। तो वो इदारे जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो मेरा ख्याल है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, ये मतलब इतनी महंगी गैस क्यों मिल रही है? कह रहे हैं कि पीछे से महंगी आ रही है गैस। अब गवर्नमेंट ने 225 रुपये क्यों रेट रखा हुआ है? देखिए गवर्नमेंट का जो रेट होता है वो होता है
कि जिसमें मतलब दुकानदार को 215 रुपये में से मिलती है 10 रुपये पर केजी, इसको भी बचे, तो इसलिए 225 लिखा जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने एक रेट दिया है तो उसकी कोई वजह तो होगी। भाईजान रेट और लिस्ट दिखा नहीं रहे कि कहाँ है रेट, देखो कहाँ लगी हुई है। मतलब रेट लिस्ट किसी दुकान पे नहीं लगी? नहीं लगी हुई, लगी हो तो फिर पता चले। जी, तो नाज़रीन वही वाली बात कि मतलब जिस तरीके से हम एक आम दुकान पर जाते हैं, एक आम रेडी पर जाते हैं, तो वहाँ तो हमें रेट लिस्ट नज़र आ जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर ये एलपीजी की इस माफिया की बात की जाए, जो कि इलीगल भी है और उसके बावजूद वो ओवर मतलब चार्ज भी कर रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम इंतज़ामिया का भी मुँह बंद कर लेते हैं हम, तो फिर वो जो रियासत की रेट है वो कहाँ है? तो मेरा ख्याल है कि रियासत को अपनी रेट खुद मनवानी पड़ेगी। वो तब मनवाई जा सकती है कि वो अपने इदारों जो, बल्कि मैं कहूँगा वो अपने नाअहल एहलकारों और नाअहल इदारों को जब तक कुछ थोड़ी सी सख्ती नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि रियासत की रेट कायम नहीं हो सकती। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आते ही जहाँ रहमतें बरकतों का नज़ूल होता है, तो वहीं महंगाई का जो एक तूफ़ान है वो भी बरपा हो जाता है हमारे माशरे में। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल शहजाद साहब, तो उनसे ही बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको कंट्रोल मतलब किस तरीके से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब क्या कहेंगे, मतलब अगर देखा जाए तो जितना ये पाक महीना है और अगर ओवरऑल हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस मुक़द्दस महीने के लिए मतलब जो कीमतों को है वो अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है आवाम को और रोज़ेदारों को। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेसिफ़िकली, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो मतलब एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क है, तो ओवरऑल जब यहाँ हम रमज़ान की बात करते हैं तो वो जो कीमतें होती हैं, जिस चीज़ की 10 रुपये होती है, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो 10 रुपये से 100 रुपये पे चली जाती हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? बस ये जो ग्राम फरोश हैं, जो बदकिस्मती है, ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। जब हम जाते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर तो रेट लिस्ट भी आवेदा होती है उनकी, और जब रेट पूछते हैं तो रेट भी ठीक होता है। तो इसीलिए ही ये प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म बनाया गया है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें तहसील सिटी सदर और बाकी जो अदला हैं, अमन तहसील है शुजाबाद और जलालपुर है, उधर भी तो मजिस्ट्रेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। जितने भी तमाम डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको जो है ये एडिशनल चार्ज प्राइस मजिस्ट्रेट का भी है। इसके अलावा भी तो पैरा फोर्स है वो भी इसके ऊपर जो है ना इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। तो काफ़ी हद तक जो है माजी की बात करूं तो माजी के हवाले से अब हम जब जाते हैं फील्ड के अंदर तो पोजीशन जो है वो पहले से बेहतर है, और रेगुलर बेसिस के ऊपर अब हर मजिस्ट्रेट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर 60 दुकानें चेक करता है, कम से कम उसका टारगेट है, वो जाके चेक करता है वहाँ पे। तो जो बार बार जब जा रहे हैं, रिपीटेडली जा रहे हैं, तो वो रेट लिस्ट भी वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं, और वहाँ पे जो रेट जो है वो भी अभी जो है जिस तरह की बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है उनको डर और खौफ हो रहता है अब कि अभी किसी भी टाइम जो है ना वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो सरप्राइज़ विज़िट करके तो हमारा चालान कर देंगे, और गिरफ्तारियाँ भी जो है वो अब वो भी हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि पीरा फोर्स की जब से ये डिपार्टमेंट बना है तो काफ़ी बेहतरी आने की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक दुकानदार है वो भी ये शिकायत करता नज़र आता है। जैसे हम किसी रेडी वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये जो लिस्ट शाये हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर रेट ये लिखा हुआ है लेकिन आप ये बेच रहे हो, तो आगे से वो कहता है कि इस रेट पर तो हमें मिला भी नहीं है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसमें देखें जो वो झूठ बोलता है, ऐसी बात नहीं होती। जो भी रेट तय होते हैं गला मंडी में, उस जब ऑक्शन होती है तो उसमें जो भी माल आया हुआ होता है, उनके जो लोग आए होते हैं वो बोली लगती है, उसमें जो रेट होता है उसके मुताबिक उसमें फिर उनका प्रॉफिट और जो भी ऑपरेशनल कास्ट है वो करके फिर ही रेट बनाए जाते हैं। तो ये उसका एक जस्ट एक बहाना सा है कि मेरी जो है ना वो कॉस्ट जो है वो कम है, और वो ऐसी बात नहीं है। इवन कि जो प्राइस कंट्रोल जो अशिया ज़रूरिया है उनकी भी जब प्राइस कंट्रोल मीटिंग होती है जब डिस्ट्रिक्ट की, तो वो भी उसमें तमाम इनके जो नुमाइंदे होते हैं वो मौजूद होते हैं, और उनकी मौजूदगी में ये रेट तय किए जाते हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी से रेट तय होते हैं, उनका प्रॉफिट, उनका इवन कि शब्बर की कास्ट तक भी जो है उसमें लगाई जाती है। तो ऐसी बात नहीं है।
अच्छा शिजात साहब, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से मतलब हम देखते हैं कि एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन तक तो वो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन ख़त्म होता है जो यहाँ की आवाम का, मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड सेट कि जैसे ही वो जाते हैं तो वो रेट वही चल रहा होता है, वो नहीं होता कि जिसकी वजह से उन्हें चलान हुआ। तो ऐसा क्यों है? ये माइंड सेट कब चेंज होगा? ये माइंडसेट इसके लिए तो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक हम सबको बहैसियत कौम जो है ना हमें तौफीक दे के हम ऐसा करें ना। बहैसियत मुसलमान भी जो है वो अगर इस चैनल के तवज्जुह से अगर मेरी बात वो सुन रहे हैं तमाम दुकानदार या रेडी वाले जो हैं, तो उनको कोशिश होनी चाहिए कि जो एक जायज़ मुनाफा है जो उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसके ऊपर जो है वो अपनी चीज़ को बेचें। अदरवाइज़ तो फिर ये एक मैकेनिज़्म है, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है जुर्माना भी हो सकता है उनको, और जो है पर्चा वगैरह भी हो सकता है। आखिर कब तक ऐसा होता है? आखिर कभी ना कभी उसने जो जुर्म करता है वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। तो ऐसा क्यों कोई सिस्टम नहीं है शहजाद साहब के, मतलब जहाँ एक दफ़ा गए और उसको चालान किया, दूसरी दफ़ा गए और फिर पता चला कि ये फिर गलत कर रहा है चालान किया, तो तीसरी दफ़ा ऑटोमेटिकली चालान नहीं होना चाहिए, फिर तो उस पर पर्चा ही होना चाहिए? क्योंकि उसके बगैर तो जब लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर कानून को कुछ सख्ती दिखानी चाहिए। वो रियासत जो कि कहा जाता है कि आहनी हाथ रखती है, तो फिर वो मेरा ख्याल है रियासत को अपने आहनी हाथ दिखाना चाहिए। ज़रूर इसमें मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो रेगुलर FIR भी करवाते हैं, और ऐसे लोग जो बार बार करते हैं उनको FIR देते ही हैं, चूँकि ये एम्बेरसमेंट होती है। जब एक मजिस्ट्रेट बार बार एक बंदे को कह रहा होता है तो उसको भी एम्बेरसमेंट ही होती है, और रियासत को खुला चैलेंज भी होता है ये। हाँ जी, तो वो ज़रूर FIR उनके ऊपर होती है। अच्छा शहजाद साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से अगर हम LPG की बात करें, LPG की अगर जब बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो सारा सेटअप है, सिस्टम है, ये है इलीगल, जिस तरह से मतलब इन पे एक्शंस बार बार किया जाता है। लेकिन चलें एक दफ़ा के लिए हम मान लेते हैं कि फिर भी हमारी ज़रूरत है, वो है। अब गवर्नमेंट अगर उसका एक रेट निकालती है कि 225 रुपये या 230 रुपये है, और अगर वो दुकानदार, पहली बात वो गलत कर रहा है कि जिस तरीके से वो आबादी में बैठा हुआ है, एक ख़तरा मतलब पूरी आबादी को है। दूसरी तरफ वो जो गवर्नमेंट का 225 रुपये रेट है उसको भी वो नहीं मान रहा, बल्कि वो 325, और इवन ऐसी भी जगह से मतलब रिपोर्ट्स हुई कि वो 350 तक पे मुबैन इतलात हैं कि वो मतलब बेचा जा रहा है। तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसमें जो है रेगुलर जो है अपना डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो ज़ेर निगरानी जो है वो टीम्स वगैरह इस पे जो है ना रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, और इसके ऊपर बहुत ही सख्त जो है अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाती है, और उसमें ये कामयाब भी गवर्नमेंट जो है उसमें हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर कहीं ऐसा कोई इशू है तो कीमत पोर्टल के ऊपर जो है वो कंप्लेंट, या चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे, या किसी और जो कंप्लेंट है जो सिस्टम है उसके ऊपर ये कंप्लेंट दर्ज करवा कर तो वो एक्शन जो है ना उसके ऊपर किया जा सकता है। शहजाद साहब, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, और स्पेशली वो लोग जैसे दुकानदार हैं, वो रेडी बान हैं, जिस तरह मैंने LPG वालों की बात की, इन लोगों के लिए क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो कि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए? जी, मेरी तो उनसे यही गुजारिश है, मैं बल्कि अब दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप लोग जो है वो जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट हैं उनके ऊपर ही चीज़ों को बेचें, और इससे ना सिर्फ जो है हमारे जो गरीब लोग हैं उनको एक रिलीफ फराहम होगा, उसके अलावा जो उनकी अपनी ज़ात के लिए भी जो है उनकी जो करैक्टर है वो मेंटेन रहेगा। अगर किसी को फ़ाइन होता है या FIR होती है, ऑब्वियसली उसका जो करैक्टर है और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनसे महरूम हो जाते हैं बाद में। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां मतलब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है। उसके बाद जब इदारों की बात करें तो इदारे भी अपना काम करते हैं। तो वहाँ जब सब अपना काम कर लेते हैं तो बहैसियत शहरी हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहैसियत कारोबारी आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो जब तक हम सब मिल के अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे तो इस खूबसूरत माशरे को हम खूबसूरत माशरा नहीं बना सकेंगे। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।